नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। एमपी से गुजरात पहुंची भारत जोड़ो न्याय यात्रा। जालोद में राहुल गांधी बोले, आदिवासी होने के चलते राष्ट्रपति को राम मंदिर में नहीं दी गई एंट्री। जी हां दोस्तों, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा गुरुवार शाम को मध्य प्रदेश से गुजरात के दाहोद पहुंची। राहुल गांधी ने स्वतंत्रता संग्राम के आदिवासी नायक गोविंद गुरु के जालोद के कंबोई धाम में स्थित उनके स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित कर गुजरात में यात्रा की शुरुआत की। वहीं दोस्तों, राहुल गांधी ने जालोद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव, जाति आधारित जनगणना और अडानी को लेकर केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश की। उन्होंने मौजूदा लोगों से पूछा कि क्या आपने राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव देखा है? क्या किसी ने टीवी पर उनका चेहरा देखा? उन्होंने क्या गलती की थी? सिर्फ आदिवासी होने के चलते उन्हें मंदिर में प्रवेश की इजाजत नहीं दी गई। मंदिर के अंदर सिर्फ आरएसएस के लोग थे। किसान, मजदूर, दलित, आदिवासी नजर नहीं आए। अडानी, अंबानी, बॉलीवुड और क्रिकेटर तो आपने देखे ही होंगे। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। प्रधानमंत्री मोदी बोले, ये नया जम्मू कश्मीर, इसका दशकों से इंतजार था, आज ये खुलकर सांस ले रहा है। विपक्ष ने 370 के नाम पर गुमराह किया। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी गुरुवार को जम्मू कश्मीर दौरे पर पहुंचे। उन्होंने श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में विकसित भारत विकसित जम्मू कश्मीर कार्यक्रम के तहत 6400 करोड़ से ज्यादा के प्रोजेक्ट्स का इनॉग्रेशन किया। 1000 युवाओं को जॉब लेटर भी दिए। इसके बाद युवा उद्यमियों से उनकी कामयाबी के किस्से और समस्याएं भी सुनी। वहीं दोस्तों, पीएम ने बख्शी स्टेडियम की सभा में कहा कि यह नया जम्मू कश्मीर है, इसका दशकों से इंतजार था। यह वो जम्मू कश्मीर है जिसके लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बलिदान दिया। इसकी आंखों में भविष्य की चमक है, चुनौतियों को पार करने का हौसला है। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। शिवसेना बनाम शिवसेना मामला, सुप्रीम कोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष के फैसले पर उठाए सवाल, किया मूल रिकॉर्ड तलब। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने शिवसेना बनाम शिवसेना मामले में महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष के फैसले पर सवाल उठाए हैं। कोर्ट ने स्पीकर के कार्यालय से उद्धव ठाकरे समूह की अयोग्यता याचिका से संबंधित मूल रिकॉर्ड तलब किया है। साथ ही उच्चतम न्यायालय ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के 1 अप्रैल या उससे पहले उद्धव ठाकरे गुट की याचिका पर जवाब देने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर कार्यालय से अयोग्यता को लेकर दायर याचिकाओं पर सुनवाई का ओरिजिनल रिकॉर्ड तलब किया है। साथ ही कोर्ट ने इस मामले पर अगली सुनवाई अप्रैल के दूसरे हफ्ते में तय की है। उन्होंने कहा कि प्रस्तुत दस्तावेज जून 2022 के प्रस्ताव पर 4 व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षर किए जाने की बात कही गई है, जबकि इसमें से कुछ बैठक में शामिल नहीं हुए थे। यूटी गुट द्वारा जाली दस्तावेज दिखाए गए। उन्होंने धोखाधड़ी की। याचिकाकर्ता मनगढ़ंत दस्तावेज पेश करने के बाद कानून के सवाल उठा रहे हैं। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 4% बढ़ा। उज्ज्वला योजना पर 300 रुपए सब्सिडी 1 साल और बढ़ी। 10 करोड़ परिवारों को होगा फायदा। जी हां दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाली महंगाई भत्ते यानी कि डीए में सरकार ने बढ़ोतरी कर दी है। आज यानी कि 7 मार्च को हुई कैबिनेट मीटिंग में सरकार ने 4% डीए बढ़ाने का ऐलान किया। यह 1 जनवरी 2024 से लागू होगा। डीए बढ़ने के बाद कर्मचारियों का भत्ता 46% से बढ़कर 50% हो गया है। इसका फायदा करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 68 लाख पेंशनर्स को होगा। डीए 46% से बढ़कर 50% होने के कारण अब मकान किराया भत्ता भी बढ़ जाएगा। इसे 27, 18 और 9% से बढ़ाकर 30, 20 और 10% किया जाएगा। ग्रेजुएटी सीमा भी 20 लाख से 25 लाख हो गई है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि डीए में 4% की बढ़ोतरी से सरकार पर 12,868 करोड़ रुपए का बोझ आएगा। इससे पहले सरकार ने 8 अक्टूबर 2023 में डीए 4% से बढ़ाकर 46% किया था। वहीं दोस्तों, केंद्र सरकार ने पीएम उज्ज्वला योजना को भी 1 साल के लिए बढ़ा दिया है, यानी कि इस योजना से उपभोक्ताओं को 300 रुपए की सब्सिडी 1 साल और मिलती रहेगी। इसका फायदा 10 करोड़ परिवारों को मिलेगा। अभी दिल्ली में उज्ज्वला सिलेंडर 603 रुपए में मिल रहा है। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। शुगर, दांत दर्द, हाइपरटेंशन, हर चीज की नकली दवा। शामली, गाजियाबाद में बेखौफ चल रही फैक्ट्रियों का यूं हुआ भांडाफोड़। जी हां दोस्तों, दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने नकली दवाएं बनाने की 2 फैक्ट्रियों का भांडाफोड़ किया है। करीब 5 करोड़ रुपए की नकली दवाइयां और उन दवाइयों को बनाने के लिए इस्तेमाल में आने वाले रॉ मटेरियल और मशीनरी को भी बरामद किया है। इनमें से एक फैक्ट्री सुरेंद्र मालिक नाम का एक शख्स शामली में चला रहा था, तो विवेक चौहान नाम का दूसरा शख्स नकली दवाओं की एक फैक्ट्री दिल्ली से सटे गाजियाबाद
औरंगाबाद के राजेंद्र नगर इंडस्ट्रियल एरिया में चला रहा था। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच के एडिशनल सीपी संजय भाटिया ने बताया कि नकली दवाओं के कारोबार की जानकारी मिलने के बाद इस गिरोह का फांडाफोड़ करने के लिए 3 स्पेशल टीमें बनाई गई थी। तीनों टीमों ने अपना काम शुरू किया और जानकारी मिलने के बाद दिल्ली पुलिस की पहली टीम ने एक वैन को रोककर उसकी जांच की तो अंदर से उसे नकली दवाओं की एक खेप मिली। वैन को जसवीर सिंह नाम का शख्स चला रहा था और उपकार नाम का एक व्यक्ति साथ में बैठा था। अब जब नकली दवा की रिकवरी हो गई तो पुलिस ने तुरंत एफआईआर दर्ज की और दोनों आरोपियों से पूछताछ शुरू कर दी। इसके बाद नकली दवाइयां बनाने वाली फैक्ट्री पर भी छापा मारा गया। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। राजनाथ सिंह बोले किसी पर हमला नहीं करेंगे, 1 इंच जमीन भी नहीं छीनेंगे, धरती आसमान समुद्र से अटैक हुआ तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। जी हां दोस्तों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को कहा कि हम किसी भी देश पर हमला नहीं करेंगे, किसी की 1 इंच जमीन भी नहीं लेंगे। अगर भारत पर समुद्र, धरती या आसमान के रास्ते हमला होता है तो हम मुंह तोड़ जवाब देने की स्थिति में है। सिंह ने यह भी कहा कि हम किसी भी समय शांति काल में भी युद्ध के लिए तैयार हैं। नरेंद्र मोदी सरकार भारत और भारतीयों की क्षमताओं पर भरोसा करती है, जबकि पहले की सरकारें इस मुद्दे पर उलझन में रहती थी। राजनाथ सिंह ये बातें एनडीटीवी डिफेंस समिट में बोल रहे थे। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। वायनाड से चुनाव लड़ेंगे राहुल गांधी, कांग्रेस की सीईसी की बैठक में लगी मोहर, पहली लिस्ट पर चर्चा जारी। जी हां दोस्तों, कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की गुरुवार यानी कि 7 मार्च को हो रही बैठक में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की लोकसभा सीट फाइनल हो गई है। कांग्रेस की पहली सूची में राहुल गांधी का नाम शामिल होगा। राहुल गांधी केरल की वायनाड लोकसभा सीट से एक बार फिर चुनाव लड़ेंगे। लोकसभा चुनाव को देखते हुए गुरुवार को कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक जारी है। इस बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी समेत कई बड़े नेता मौजूद हैं। सीईसी की बैठक में विभिन्न स्क्रीनिंग कमेटी की ओर से भेजे नामों में से उम्मीदवारों के नामों पर मोहर लगाई जाती है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। कैबिनेट से इंडिया एआई मिशन को मंजूरी, 5 साल में 10,371.92 करोड़ रुपए खर्च करेगी सरकार। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुए केंद्रीय कैबिनेट की मीटिंग के बाद प्रेस ब्रीफिंग में मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि कैबिनेट ने 5 साल के लिए 10,371.92 करोड़ रुपए के खर्च के साथ भारत एआई मिशन को मंजूरी दे दी है। इंडिया एआई मिशन सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में रणनीतिक कार्यक्रमों और साझेदारी के जरिए एआई नवाचार को तेज करने वाला एक व्यापक इकोसिस्टम कायम करेगा। कंप्यूटरिंग की पहुंच सभी तक करके डेटा गुणवत्ता में सुधार, स्वदेशी एआई क्षमताओं का विकास करना, टॉप एआई प्रतिभा को आकर्षित करना, यह एआई उद्योग सहयोग को सक्षम बनाना, स्टार्टअप जोखिम पूंजी मुहैया करवाना, सामाजिक रूप से प्रभावी एआई परियोजनाओं को सुनिश्चित करना और नैतिक एआई को मजबूत करना, यह सब इसका काम रहेगा। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। केजरीवाल को कोर्ट का समन, शराब नीति घोटाले में ईडी ने पूछताछ के लिए 8 बार बुलाया, नहीं गए तो कोर्ट में गुहार लगाई। जी हां दोस्तों, दिल्ली के रावस एवेन्यू कोर्ट ने सीएम अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गुरुवार को समन भेजा है। ईडी ने बुधवार यानी कि 6 मार्च को कई समन नजरअंदाज करने के आरोप में केजरीवाल के खिलाफ कोर्ट में मुकदमा चलाने की मांग की थी। एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट दिव्या मल्होत्रा ने केजरीवाल को 16 मार्च को कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया है। ईडी केजरीवाल को अब तक 8 बार समन भेज चुका है। केजरीवाल को 27 फरवरी, 26 फरवरी, 22 फरवरी, 2 फरवरी, 17 जनवरी, 3 जनवरी, 21 दिसंबर और 2 नवंबर को समन भेजा गया था। हालांकि वे एक बार भी पूछताछ के लिए पेश नहीं हुए। वहीं दोस्तों, दिल्ली सीएम जब 2 फरवरी को 5वें समन के बाद पूछताछ के लिए नहीं आए थे, तब ईडी ने रावस एवेन्यू कोर्ट में याचिका लगाई थी। केजरीवाल दिल्ली विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव पर चर्चा और बजट सेशन के कारण 14 फरवरी को कोर्ट में वर्चुअली पेश हुए थे। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। बेंगलुरु में पानी की किल्लत से स्कूल बंद, सीएम हाउस का टैंकर से चल रहा काम, डिप्टी सीएम के यहां स्थिति और भी खराब। जी हां दोस्तों, पानी के संरक्षण को लेकर चलाए जा रहे अभियान के दौरान सरकारें अक्सर जल ही जीवन का नारा देती है। भारत का एक बड़ा शहर ऐसा भी है जहां पानी की कमी के चलते एक स्कूल को ही बंद करना पड़ गया। दरअसल दोस्तों, इस स्कूल में फिलहाल ऑनलाइन मोड पर पढ़ाई कराई जा रही है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के विजयनगर स्थित एक कोचिंग सेंटर ने अपने विद्यार्थियों को आपात स्थिति के कारण 1 सप्ताह के लिए ऑनलाइन कक्षाएं लेने के लिए कहा है। ठीक इसी तरह शहर के बन्नेघट्टा मार्ग स्थित एक स्कूल को भी बंद कर दिया गया और विद्यार्थियों को ऑनलाइन कक्षाएं लेने का निर्देश दिया गया है। दरअसल दोस्तों, वर्ष 2023 में बारिश की कमी के कारण पूरा कर्नाटक, विशेष रूप से बेंगलुरु को हाल ही के वर्षों में जल संकट की सबसे खराब स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने कम बारिश के लिए अल नीनो प्रभाव को जिम्मेदार ठहराया है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर।
जापान में जयशंकर बोले, चीन लिखित समझौतों को नहीं मानता। कहा, भारत चीन बॉर्डर पर 45 साल खून खराबा नहीं हुआ, गलवान झड़प ने सब बदल दिया। जी हां दोस्तों, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन पर बॉर्डर पर खून खराबा और लिखित समझौतों का उल्लंघन करने के आरोप लगाए। जापान की राजधानी टोक्यो में गुरुवार को रायसीना राउंड टेबल में बोलते हुए जयशंकर ने कहा कि 1975 से 2020 तक बॉर्डर पर शांति थी, 2020 में सब बदल गया। उन्होंने कहा कि हम कई मुद्दों पर सहमत नहीं हैं। जब पड़ोसी लिखित समझौतों का उल्लंघन करे तो ये चिंता की बात है। इससे दोनों के रिश्तों की स्थिति पर सवाल खड़े होते हैं। जयशंकर ने जापान दौरे पर दुनिया में हो रहे पावर शिफ्ट पर भी बात की। उन्होंने कहा कि यह हकीकत है कि इंडो पैसिफिक इलाके में पावर शिफ्ट हो रही है। जब किसी देश की क्षमता में बड़ा बदलाव आता है और खासकर उसकी महत्वाकांक्षाओं में, तो इसके रणनीतिक परिणाम भी होते हैं। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। यूको बैंक से जुड़े स्कैम में 67 ठिकानों पर सीबीआई का छापा, मोबाइल हार्ड डिस्क सीज किए, 850 करोड़ के आईएमपीएस ट्रांजैक्शन से जुड़ा है मामला। जी हां दोस्तों, सीबीआई ने यूको बैंक से जुड़े 820 करोड़ रुपए के आईएमपीएस स्कैम केस में बुधवार को राजस्थान और महाराष्ट्र में छापेमारी की। यह छापेमारी इन दोनों राज्यों के 7 शहरों में 67 स्थानों पर की गई। इन शहरों में जोधपुर, जयपुर, जालोर, नागौर, बाड़मेर और पुणे शामिल है। रेड के दौरान जांच एजेंसी ने 130 डॉक्यूमेंट, 40 मोबाइल, 2 हार्ड डिस्क और एक इंटरनेट डोंगल सीज किया है। केंद्रीय एजेंसी यूको बैंक में पिछले साल 10 नवंबर से 13 नवंबर के बीच हुए 8,53,049 आईएमपीएस यानी कि तत्काल भुगतान प्रणाली ट्रांजैक्शंस की जांच कर रही है। इसके बाद दोस्तों जाने अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं आज की अगली बड़ी खबर। सेंसेक्स 74,245 और निफ्टी ने 22,525 का ऑल टाइम हाई बनाया। मीडिया और मेटल शेयर्स में सबसे ज्यादा तेजी रही। टाटा कंज्यूमर निफ्टी का टॉप गेनर रहा। जी हां दोस्तों, शेयर बाजार ने 7 मार्च को नया ऑल टाइम हाई बनाया। कारोबार के दौरान सेंसेक्स ने 74,245 का और निफ्टी ने 22,525 का लेवल छुआ। इससे पहले कल भी शेयर बाजार ने ऑल टाइम हाई बनाया था, हालांकि बाद में ये नीचे आ गया और सेंसेक्स 33 अंक की तेजी के साथ 74,119 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं दोस्तों निफ्टी में भी 19 पॉइंट्स की तेजी रही। यह 22,493 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी मीडिया और मेटल के शेयर्स में सबसे ज्यादा तेजी रही। निफ्टी मीडिया में 2.54% और निफ्टी मेटल में 1.38% की तेजी रही, जबकि निफ्टी ऑयल एंड गैस में सेक्टर में सबसे ज्यादा 1.20% की गिरावट रही। वहीं दोस्तों बात करें निफ्टी 50 के टॉप गेनर और टॉप लूजर स्टॉक्स की, तो दोस्तों आज निफ्टी 50 के टॉप गेनर्स में टाटा कंज्यूमर, टाटा स्टील और बजाज ऑटो रहे, जबकि निफ्टी 50 के टॉप लूजर्स में महिंद्रा एंड महिंद्रा, बीपीसीएल और रिलायंस इंडस्ट्रीज रही। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। हत्या के मामले में सबूतों का अभाव, अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन हुआ बरी, गुर्गे लकड़वाला को उम्र कैद। जी हां दोस्तों, मुंबई की एक विशेष अदालत ने 1996 में डोंगरी के रहने वाले सैयद सोहेल मकसूल हुसैन की हत्या के मामले में अंडरवर्ल्ड डॉन राजेंद्र निकालजे उर्फ छोटा राजन को बरी कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि सबूतों के अभाव में राजन को बरी किया जाता है। हालांकि अदालत ने राजन के पूर्व गुर्गे एजाज लकड़वाला उर्फ अज्जू को मामले में दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई है, जो वारदात में शामिल शूटर्स के साथ था। विशेष न्यायाधीश एएम पाटिल ने गुरुवार को लकड़वाला को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। उसके खिलाफ लगभग 2 दर्जन से अधिक मामले चल रहे हैं। इस हत्याकांड में लकड़वाला और एक अन्य गुर्गा दाऊद गिरोह के कथित सदस्य की दुकान में घुस गए थे और गलती से उसके भाई को गोली मार दी थी। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। नितिन गडकरी बोले, रोड सेफ्टी के लिए आम भागीदारी जरूरी, नियमों का पालन करें, लोगों में कानून का डर और उसका सम्मान होना जरूरी। जी हां दोस्तों, रोड सेफ्टी को लेकर जागरूकता फैलाने के लिए नई दिल्ली के द पार्क होटल में रोड रक्षक पहल का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि रोड सेफ्टी के लिए आम भागीदारी जरूरी है। रोड सेफ्टी के नियमों का पालन करें, लोगों में कानून का डर होना चाहिए और उसका सम्मान भी करना चाहिए। रेड सिग्नल है तो रुकना चाहिए। आजकल लोग अब आसानी से ड्राइविंग लाइसेंस हासिल कर लेते हैं, लेकिन उसके लिए नियम कड़े होने चाहिए। ड्राइविंग लाइसेंस लेने से पहले एक टेस्ट होना चाहिए, जिसे आप घर में कहीं भी बैठकर दे सकते हैं। आपसे तुरंत सवाल पूछा जाएगा और तुरंत उसका नंबर भी मिलेगा। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। कांग्रेस को साउथ में बड़ा झटका, केरल के पूर्व सीएम की बेटी बीजेपी में हुई शामिल। जी हां दोस्तों, देश में आगामी लोकसभा चुनाव से पहले राजनेता एक से दूसरे दल में छलांग लगा रहे हैं। अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और केरल के पूर्व मुख्यमंत्री के करुणाकरण की बेटी पद्मजा वेणुगोपाल ने दिल्ली में बीजेपी का दामन थाम लिया है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रकाश जावड़ेकर ने पार्टी की प्राथमिकता सदस्य दिलाई। बताया जा रहा है कि वो लंबे वक्त से कांग्रेस नेतृत्व से नाराज चल रही थी और बीते दिनों से उम्मीद जताई जा रही थी
कि वो पार्टी छोड़ सकती है। बीजेपी में शामिल होने के बाद पदमजा वेणुगोपाल ने कहा कि मैं बीजेपी में शामिल होकर बहुत खुश हूं। मैं राज्य में हुए पिछले विधानसभा चुनाव से अपनी पार्टी में इतने सालों से खुश नहीं थी। मैं आला कमान से शिकायत कर रही थी लेकिन कोई जवाब नहीं आया। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। टाटा मोटर्स ने कमर्शियल व्हीकल के दाम 2% बढ़ाए। नई कीमतें 1 अप्रैल से लागू होंगी। कंपनी का शेयर 2% बढ़कर 1038 पर पहुंचा। जी हां दोस्तों, टाटा मोटर्स ने गुरुवार को अपने कमर्शियल व्हीकल्स की कीमत में 2% की बढ़ोतरी करने का ऐलान किया है। नई कीमतें 1 अप्रैल से गाड़ियों के अलग अलग मॉडल्स और वेरिएंट के अनुसार अलग अलग लागू होंगी। वहीं दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी कमर्शियल व्हीकल मैन्युफैक्चरर टाटा मोटर्स ने एक्सचेंज फाइलिंग में कहा कि इनपुट कॉस्ट बढ़ने के चलते कीमतें बढ़ाने का फैसला लिया जा रहा है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। धर्मशाला टेस्ट के पहले दिन इंग्लैंड 218 पर ऑल आउट। भारत का स्कोर 135 रन 1 विकेट के नुकसान पर। जायसवाल और रोहित शर्मा के 50, कुलदीप ने लिए 5 विकेट। जी हां दोस्तों, धर्मशाला टेस्ट के पहले दिन टीम इंडिया ने 1 विकेट पर 135 रन बना लिए। दिन का खेल खत्म होने तक भारतीय टीम 83 रन से पीछे रही। रोहित शर्मा 52 और शुभमन गिल 26 रन बनाकर नॉट आउट लौटे। यशस्वी जायसवाल 58 बॉल पर 57 रन बनाकर आउट हुए। इंग्लैंड के लिए एकमात्र विकेट शोएब बशीर ने लिया। वहीं दोस्तों आपको बता दें, HPCA स्टेडियम में इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग चुनी थी। जैक कार्ले 79 रन बनाकर आउट हुए। बाकी बैटर्स कुछ खास नहीं कर सके, इसलिए टीम 218 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। भारत से पहली पारी में कुलदीप यादव ने 5 विकेट और रविचंद्रन अश्विन ने 4 विकेट झटके। एक सफलता रविंद्र जडेजा को भी मिली। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। 10 ग्राम सोना पहली बार 65,000 पहुंचा। इस साल 67,000 के पार पहुंचने की उम्मीद। चांदी 72,265 रुपए प्रति किलो पर बिक रही। जी हां दोस्तों, सोने का भाव गुरुवार को पहली बार 65,000 रुपए के पार पहुंच गया। हालांकि दिन भर के कारोबार के बाद यह थोड़ा नीचे आया। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर एसोसिएशन के मुताबिक 10 ग्राम सोना 462 रुपए बढ़कर 64,955 रुपए पर बंद हुआ। वहीं आज के कारोबार में चांदी में भी तेजी देखी गई। ये 555 रुपए महंगी होकर 72,265 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव पर बंद हुई। इससे पहले बीते दिन चांदी का भाव 71,710 रुपए था। चांदी ने बीते साल यानी कि 2023 में 4 दिसंबर को 77,000 का ऑल टाइम हाई भी बनाया था। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। सचिन तेंदुलकर से आगे निकले यशस्वी जायसवाल। इंग्लैंड के खिलाफ जड़ डाले 26 छक्के। निशाने पर सुनील गावस्कर का बड़ा रिकॉर्ड। जी हां दोस्तों, यशस्वी जायसवाल भारतीय क्रिकेट टीम के राइजिंग स्टार है। बाएं हाथ का यह ओपनर इस समय जबरदस्त फॉर्म में है। इंग्लैंड के खिलाफ जारी घरेलू टेस्ट सीरीज में रनों के अंबार लगाने वाले यशस्वी ने धर्मशाला टेस्ट मैच की पहली पारी में अपने नाम बड़ी उपलब्धि दर्ज की। उन्होंने अर्धशतकीय पारी में एक ही ओवर में 3 छक्के जड़ डाले। यशस्वी इंग्लैंड के खिलाफ किसी टेस्ट सीरीज में सबसे ज्यादा छक्के जड़ने वाले भारतीय बन गए हैं। उन्होंने इस दौरान सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ा। यशस्वी ने 90 टेस्ट में अपने 1000 रन भी पूरे कर लिए। यह कारनामा करने वाले वह पहले भारतीय बन गए हैं, जबकि पारी के हिसाब से वह दूसरे नंबर पर हैं। यशस्वी जायसवाल के इंग्लैंड के खिलाफ मौजूदा टेस्ट सीरीज की 9 पारियों में 26 छक्के हो गए हैं। इससे पहले इंग्लैंड के खिलाफ सचिन तेंदुलकर ने एक टेस्ट सीरीज में 25 छक्के जड़े थे, जो किसी भारतीय का किसी भी टीम के खिलाफ टेस्ट सीरीज में सर्वाधिक रिकॉर्ड था। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। दुनिया के सबसे ताकतवर रॉकेट का टेस्ट 14 मार्च को पहले दूसरे टेस्ट में स्टारशिप में विस्फोट हो गया था। 1 घंटे का होगा मिशन। जी हां दोस्तों, दुनिया के सबसे ताकतवर रॉकेट की तीसरी टेस्टिंग अगले हफ्ते हो सकती है। एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने इस रॉकेट को बनाया है। स्पेस एक्स ने कहा कि वो 14 मार्च को रॉकेट लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। हालांकि अभी उसे रेगुलेटरी अप्रूवल नहीं मिले हैं। स्टारशिप स्पेसक्राफ्ट और सुपर हैवी रॉकेट को कलेक्टिवली स्टारशिप कहा जाता है। इस व्हीकल की ऊंचाई 397 फीट है। ये पूरी तरह से रीयूजेबल है और 150 मीट्रिक टन भार ले जाने में सक्षम है। स्टारशिप सिस्टम 100 लोगों को एक साथ मंगल ग्रह पर ले जा सकेगा। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत के दूसरे प्रधानमंत्री कौन थे? जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं आजाद भारत के दूसरे प्रधानमंत्री का नाम, तो जल्दी से उनका नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुने जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।